आपका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को विद्याधर के रूप में कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा में शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। उनके पिता श्री मलप्पा थे, जो बाद में मुनि मल्ली सागर बने। उनकी माता श्रीमंती थी, जो बाद में आर्य का समयमती बनी। सागर जी को 30 जून 1968 में अजमेर में 22 वर्ष की आयु में आचार्य ज्ञान सागर ने दीक्षा दी, जो आचार्य शांति सागर शिष्य थे। आचार्य विद्यासागर जी को 22 नवंबर 1972 में ज्ञान सागर जी द्वारा आचार्य पद दिया गया था। घर के लोग संन्यास ले चुके हैं। भाई अनंतनाथ, शांतिनाथ और महावीर जी ने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ग्रहण की और मुनि योग सागर जी और मुनि समय सागर जी मुनि उत्कृष्ट सागर जी कहलाए। विद्यासागर जी संस्कृत, प्राकृति सहित विभिन्न आधुनिक भाषाओं में हिंदी, मराठी और कन्नड़ में विशेषज्ञ स्तर का ज्ञान रखते हैं। हिंदी और संस्कृत के विशाल मात्रा में रचनाएं की हैं। 100 से अधिक शोधार्थियों ने उनके कार्य का मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए अध्ययन किया है। उनके कार्य में निरंजना शतक, भावना शतक, परिशह जाया शतक, सुनीति शतक और शर्माना शतक शामिल है। उन्होंने काव्य मुखमाटी की भी रचना की है। विभिन्न संस्थानों में यह स्नातकोत्तर के हिंदी पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। आचार्य विद्यासागर जी कई धार्मिक कार्यों में प्रेरणा स्रोत रहे हैं। आचार्य विद्यासागर जी के शिष्य मुनि क्षमा सागर जी ने उन पर आत्मान्वेषी नामक जीवनी लिखी है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित हो चुका है। मुनि प्रणमय सागर जी ने उनके जीवन पर अनासक्त महायोगी नामक काव्य की रचना की है। कोई बैंक खाता नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं, कोई जेब नहीं, कोई मोह माया नहीं। अरबों रुपए जिनके ऊपर निछावर होते हैं, गुरुदेव के कभी धन को स्पर्श नहीं किया। आजीवन चीनी का त्याग, आजीवन नमक का त्याग, आजीवन चटाई का त्याग, आजीवन हरी सब्जी का त्याग, फल का त्याग, अंग्रेजी औषधि का त्याग, सीमित ग्रास भोजन, सीमित अंजुलि जल, 24 घंटे में एक बार 365 दिन, जीवन दही का त्याग, सूखे मेवा का त्याग, सभी प्रकार के भौतिक साधनों का त्याग, थूकने का त्याग, एक करवट में शयन, बिना चादर, गद्दे, तकिए के, सिर्फ तख्त पर किसी भी मौसम में। भारत में सबसे ज्यादा दीक्षा देने वाले एक ऐसे संत जो सभी धर्मों में पूजनीय। पूरे भारत में एक ऐसे आचार्य जिनका लगभग पूरा परिवार ही संयम के साथ मोक्ष मार्ग पर चल रहा है। शहर से दूर खुले मैदानों में, नदी के किनारों पर या पहाड़ों पर अपनी साधना करना, अनियत विहारी यानी बिना बताए विहार करना, प्रचार प्रसार से दूर, मुनि दीक्षाएं, पीछी परिवर्तन इसका उदाहरण। आचार्य देशभूषण जी महाराज जब ब्रह्मचारी व्रत के लिए स्वीकृति नहीं मिली तो गुरुवर ने व्रत के लिए 3 दिवस निर्जला उपवास किया और स्वीकृति लेकर माने। ब्रह्मचारी अवस्था में भी परिवारजनों से चर्चा करने अपने गुरु से स्वीकृति लेते थे और परिजनों को पहले अपने गुरु के पास स्वीकृति लेने भेजते थे। आचार्य भगवंत जो न केवल मानव समाज के उत्थान के लिए इतने दूर की सोचते हैं, वरन मूक प्राणियों के लिए भी उनके करुण हृदय में उतना ही स्थान है। शरीर का तेज ऐसा जिसके आगे सूरज का तेज भी फीका और कांति में चांद भी फीका। ऐसे हम सबके भगवान चलते फिरते साक्षात तीर्थंकर समय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के चरणों में शत शत नमन। हम धन्य हैं जो ऐसे महान गुरुवर का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सभी के पद से अप्रभावित साधना में रत गुरुदेव हजारों गायों की रक्षा गौशाला समाज ने बनाई, हजारों बालिकाओं को संस्कारित आधुनिक स्कूल, इतना कठिन जीवन के बाद भी मुख मुर्दा स्वर्ग के देव सी। नमोस्तु गुरुदेव जी।